मंसूब उनके नाम से मिल जाए। अगर कहीं भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, जिसको नहीं देखा उसको पूरा भारत मान लिया कि चाय बेचते थे, और 8 बरस में पूरा मुल्क बेच दिया। सब देख रहा है, फिर भी यकीन नहीं आ रहा। नाक का जवाब है ना नाक की जगह का जवाब, वरना जरा सा ही डिसबैलेंस हो गया होता, और बजाय यहाँ के अगर नाक यहाँ होती कितनी दिक्कत होती बताओ। शादी ब्याह में बिरयानी उठा के ले जाते, कैसी है, फिर लाते जब तक जम गई, जब तक जम गई। मगर खुदा की कुदरत, सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह ने जहां मुंह का बॉर्डर रखा वहीं नाक का चेक पोस्ट। जैसे ही बॉर्डर पे माल आया, चेक पोस्ट ने कहा ओके टेस्टेड, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मेरी नाक का जवाब नहीं तो कायनात के रसूल पाक का जवाब क्या ला सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है जोर से पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि आप लोग बहुत बड़े मुजाहिद हैं। हाँ, बहुत बड़े मुजाहिद है कि इस ठंडी में आप लोगों ने 10 देख लिया, 11 देख लिया, 12 देख लिया, तो जो 10, 11, 12 देख ले उसको 1, 2, 3 देखने में क्या है। इसलिए जी लगाकर जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती जफर साहब हैं, हमारे नकीब मुन्ना भाई, अब्दुल सत्तार मुन्ना भाई हैं। मैं उर्दू में चंद शेर जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद। वाह वाह वाह। दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह। मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मुफ्ती साहब आपके लिए तरफ से एक शेर के हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं, सिर्फ सुन्नी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। देखें दूसरा सैफ रजा कहाँ गया? सैफ रजा नाना से मिलने गया क्या? हाँ, सदर साहब मदरसे के सदर। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। सुभान अल्लाह कहिए।
नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अगर आप लोग साथ दीजिए तो मैं तकरीर याद कर लूं 4 मिसरों में, याद कर लूं तकरीर 4 मिसरों में। 2 मिसरा तो समझे में नहीं आएगा, न स्टेज वालों को ना आपको, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह कहने की। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, सुने जिया भाई आप, रुस्तम साहब, अच्छा अच्छा, मुस्लिम मजहरी, वसीम मजहरी, आप तो थे ना साथ में, क्या बोल रहे थे? मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में बाल का एक शैम्पू ही दिखा दो। अरे बोले 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 जिंदाबाद। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। नारे तकबीर, लगाइए लगाइए नारा लगाइए, हाय हाय या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से शेर जा रहा है। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, दूसरा मिसरा याद नहीं आएगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पे करबला देखेंगे हम हाय हाय शब्बीर लिख देंगे। वाह वाह। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। हजरात इधर देखिए, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और दीवाने को सारा जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हम लोग मौलवी, ये मुफ्ती साहब, ये हमारे मुस्तकबिल के नेता, वो जिया शायर, वो नकीब, ये सारे बड़े बड़े उलमा, मैं कमतर नहीं कमतरीन हूँ, मगर किसी मदरसा से, किसी दरसगाह से, खानकाह के पीर से, मस्जिद के इमाम से, तावीज़ लिखने वाले कारोबारी मौलवी से, बिजनेसमैन आदमी से मत पूछिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मास्टरों, टीचरों, लेक्चररों, प्रोफेसरों से पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है। मौलवी से मत पूछिए, न इमाम अहमद रजा से पूछिए, न अशरफ अली से पूछिए, स्कूल के टीचरों से पूछिए। बंदी भी है क्या? स्कूल के मास्टरों से पूछिए, तवज्जो दीजिएगा। मैं सुनने वाले लोगों का इंतजार करता हूं और दिल खोल के सुनाता हूं। किस मुल्क में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है? दुनिया का हर फिजिकल साइंस पढ़ाने वाला, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाला, मैथ पढ़ाने वाला, साइंस पढ़ाने वाला यही कहेगा मिसाल के तौर पर कि सूरज बांग्लादेश में 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तुलू होता है,
72 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है, 91 डिग्री पर जाकर गुरूब होता है। मगर पूरी दुनिया का नक्शा लेने के बाद अमेरिका में इतनी डिग्री, चाइना में इतनी डिग्री, दुनिया के हर साइंसदान जब नक्शे पर, हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है, 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकान बंद कर, यह हमारे भारत का सूरज है, 66 डिग्री पे तुलू होता है, 92 डिग्री पर गुरूब होता है। अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। अल्लाहू अकबर, हाय हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो लोग बकलोल हैं जो कहते हैं कि दरूद पढ़ोगे कैसे मदीना जाएगा, फातिहा करोगे कैसे कब्रिस्तान जाएगा, बकलोल है। हाँ, मैं सत्तार साहब दिल्ली से कलकत्ता राजधानी फर्स्ट एसी में जा रहा हूँ। मेरे सामने 20-22 बरस का बड़ा खूबसूरत लड़का था, बहुत खूबसूरत लड़का था। हालांकि खूबसूरत मुसलमान होता है और दाढ़ी रख ले तो महा खूबसूरत होता है। सुभान अल्लाह। ये औरतें जो बैठी है ना बहुत पढ़ी लिखी है, ये जानती है कि गैर मर्दों से पर्दा करना इस्लाम में फर्ज है, समझे? ये जानती है कि गैर मर्दों से पर्दा करना इस्लाम में फर्ज है, फिर भी आपको कुछ नजर नहीं आता। आप 2-4 हजार निकलो मगर पर्दा नहीं करती है, और जैसे ही एक दाढ़ी वाला जाता है फट से पर्दा कर लेती है, समझ रही है कि मर्द आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, जिंदाबाद, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई रुको। अब मेरे सामने बड़ा खूबसूरत नौजवान बैठा था, समझे? और बड़ा सा मोबाइल निकाल लिया और देखिएगा मजा आ गया। अब हमारी सांस फूल रही, पड़ा गया। बस 2 ही आदमी है, एक वो है एक मैं हूं। हाई पावर एसी में मैं पसीने मुझसे बर्दाश्त हुए, मैं खड़ा हो गया, कहा बेटा ये क्या टिप 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 ठप, मजा आ गया, क्या है ये? बोला क्या बताऊं मौलाना, मेरा एक पार्टनर था बिजनेस का, 3 साल से मेरा न फोन रिसीव कर रहा है न मैसेज रिसीव कर रहा था। आज जब मैंने मैसेज किया कि बेटा तू मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा, उसने कहा कि तुम अकाउंट नंबर भेजो, मैं अभी भेज रहा हूं। मैंने भेजा तो फट से 3 लाख रुपया डाल दिया। देखिए मैंने हैरत से उसकी कलाई पकड़ ली, तूने चलती ट्रेन से भेजा तो बंबई चला गया, दिल्ली चला गया, दिल्ली वाले ने भेजा तो चलती ट्रेन में आ गया। अबे जब मोबाइल से तेरा पैगाम यहाँ से वहां जा रहा है तो सुन्नी का दरूद मदीना क्यों नहीं जा सकता है? अकीदतमंदों का फातिहा अजमेर क्यों नहीं जा सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बनाता है लोग कि मौलवी लोग, मुफ्ती जफर की सेहत नहीं है तो क्या हुआ, फातिहा करते हैं, कौम को बेवकूफ बनाते हैं, सब अपने पास रख लेते हैं। लड्डू यही, बर्फी यही, जर्दा यही, रसगुल्ला यही, अगरबत्ती का धुआं भी यही। अब 45 मिनट तक पहुंचाए मुफ्ती जफर। या अल्लाह मदीने तक पहुंचा दे, मक्का तक पहुंचा दे, ओहुद तक पहुंचा दे, बदर तक पहुंचा दे, तबुक तक पहुंचा दे, यरमुक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, वादी मौता तक पहुंचा दे।
करबला तक पहुंचा दे, घूम घाम के गोपालगंज आए, उसके बाद माझा आए। 45 मिनट हो गया, बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने देखा बर्फी वही, तवज्जो देंगे, लड्डू वही। एक इनकार करने वाला कहा, मुफ्ती साहब कब तक कौम को बेवकूफ बनाइएगा अपना पेट पालने के लिए। मैं उसी जगह था और मेरे रहते कोई मेरी जमात के मामूली मौलवी को टोक दे, मैं कलाइयां तोड़ दूंगा। ये तो मुफ्ती साहब, वो तो अख्तर से है, ये हमारे उलमा है। मदरसे के तालिबे इल्म को भी टोक दोगे तो रजा का ये गुलाम नंगी तलवार बनकर तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा है बेटा चुप। बोला क्या हुआ? बोला पहले फातिहा बाद में समझना, पहले हमको मोबाइल समझाओ। बोला क्या हुआ? बोला नया नया खरीद के लड़का दिया है, ये लॉक हो गया, खुल नहीं रहा। कहा लाओ, उसको दे दिया, वो बहुत कोशिश किया, नहीं खुला। बोला एक काम करो, मेरा मोबाइल लो, अपने लड़के को फोन करके जो शेड्यूल मंगाना है प्रोग्राम का मंगा लो, का नंबर याद रहे तब ना हम फोन करें, सब तो उसी मोबाइल में। तब उस बदअकीदे ने कहा फैक्स है तुम्हारे घर में? कहाँ है? का नंबर याद है? कहाँ? बोला चिट्ठी लिखो, कलकत्ता भेज देता हूँ। तो मैं उसको गौर से देख रहा हूँ कि दिमाग उसका सही है कि नहीं। बोला क्या देख रहे हो? बोले भारत में तुम खत लिख के जवाब मंगाना चाहते हो? अबे ये हिंदुस्तान है जहाँ पैदाइश का खत लिखा जाता है तो 40वें के बाद पहुंचता है। अब मुझको क्विक सर्विस चाहिए, अभी भेजूं, अभी जवाब चाहिए। का घबरा मत, तू गोपालगंज में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अपना नाम सुन के नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं अपने शहर का भी नाम ले सकता था, मगर मैं जानता हूं कि मक्का की गलियों की खुशबू इसी गोपालगंज में मिलती है। मदीना की गलियों की खुशबू इसी गोपालगंज में मिलती है। वहां से आने वाले आते, अगर अकीदा सलामत है तो सब खुशबू मिलेगी, और अकीदा सलामत नहीं है तो ऐसी सड़ी बदबू निकलेगी कि मकान की दीवार खसकने लगेगी। का चिट्ठी लिखो, मैं घर भेजता हूं। मैंने कहा लिख दिया। मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर नूरे नजर, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एक नंबर भेज रहा हूं, इस पर हफ्ते भर का जो प्रोग्राम है डिटेल भेजो। लेके गया गोपालगंज शहर में एक साइबर कैफे में, कैफे साइबर में, और मेरे लेटर को फैक्स में डाल दिया। नंबर पंच का खड़खड़ 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 खड़खड़, कागज भी था। फिर बाहर आ गया, ओके। कलो मौलाना तेरा बेटा खत पढ़ा, मारूंगा ना 3200 भीतर चला जाएगा। बोला क्या हुआ? बोला ये कलकत्ता गया कहाँ पे? ये तो भीतर जाके बाहर निकल आया। कागज मेरे हाथ में, लेटर मेरे हाथ में, मेटर मेरे हाथ में, जिस्म मेरे हाथ में, बदन मेरे हाथ में, वजूद मेरे हाथ में, खत मेरे हाथ में, जो मैंने लिखा वो मेरे हाथ में। ये कलकत्ता गया कहाँ? तो सर पीट कर कहा मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। लेटर यही रहता है, मेटर चला जाता है, खत यही रहता है, मजमून चला जाता है, तहरीर यही रहती है, तस्वीर चली जाती है, वजूद यही रहता है, अक्स चला जाता है। हमने कहा फातिहा समझ में आया, लड्डू यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, शरबत यही रहता है, सवाब करबला चला जाता है, खिचड़ा यही रहता है और सवाब अजमेर चला जाता है। फर्क इतना है कि तू भरोसा कर लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद हुजूर, जिंदाबाद। बहुत खूब, वाह वाह वाह। तकरीर शुरू करें? जब तक बोलिएगा तब तक। उसके बाद 22 मीटर तैयार भी रखिएगा, इसलिए कि पीछे सोहराब कादरी बैठा है। देवरिया में बहुत सारे हमारे चाहने वाले, उनके यहाँ जाऊंगा तो जानते हैं वो क्या हासिल करेंगे, आप नहीं जानते वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि नबी की नात पढ़ने वाले। वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं वो इंसान नहीं हूं कि किसी का हक मारूं। मैंने उधार वक्त लिया है तो जानता हूं कि उधार कितनी देर में वापस कर देने में इज्जत बचती है। मैं इतना जानता हूं, समझे, कि उधार कितनी देर में वापस कर देने से इज्जत बचती है, मैं जानता हूं। तो थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर सुनिए, ठीक, आपकी दुआएं मेरे साथ। जरा सा बोलिएगा आप लोग, तब मैं पहुंच पाऊंगा। जरा बोले तो दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए सांस उतनी नहीं है, मगर मैं एक तकरीर कर रहा हूं, इंटरनेशनल तकरीर। जब सरकार ताजुश शरिया की मौजूदगी में बरेली के 20 लाख के मजमे में मैंने तकरीर किया तो इस्लामिया इंटर कॉलेज के स्टेज पर मुझको 180 रुपया छूट मिला। मैं वो तकरीर गोपालगंज में करने जा रहा हूँ। अगर हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह के लिए, एकदम एकदम मिजाज और ज़हन एकदम साफ रखिएगा। जिया भाई, आप दुआ दीजिए, तेगी फकीर हैं आप लोग, मुफ्ती साहब आप भी कादरी अमीर हैं, आप भी दुआ करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप तक पहुंचूं। हमारा नबी लाजवाब, 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 हमारा नबी लाजवाब। क्या कभी आपने ये देखा है कि बाप ना हो बेटा हो जाए? खेत ना हो कोई ट्रैक्टर चला दे, धान न बोया हो जाके कोई काट ले, गेहूं ना काटा हो कोई दौनी कर ले, सर में बाल ना हो कंघी करता हो, मोछ ना हो मगर सरसों का तेल लगाता हो, पांव ना हो मगर मोजा पहनता हो, आंख ना हो मगर चश्मा लगाता हो, हाथ ना हो मगर घड़ी बांधने की तमन्ना हो। बोलो, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि दादा बाद में पैदा हो, पोता पहले पैदा हो। वैसे जिस हुकूमत में हम लोग रह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। हम बहुत साफ साफ बोलते हैं, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, हंसो मत, क्या दुनिया के किसी भी आदमी ने आज तक देखा है कि उन्होंने चाय बेचा था? कोई एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखा दो कि उन्होंने चाय बेचा था? मगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, गोरा, काला, अंधा, लूला, लंगड़ा, सबको यकीन है कि प्रधानमंत्री चाय बेचते थे। क्या हम लोग बकलोल हैं? यानी जिसको नहीं देखा उसको पूरा भारत मान लिया कि चाय बेचते थे, और 8 बरस में पूरा मुल्क बेच दिया। सब देख रहा है, फिर भी यकीन नहीं आ रहा। कितने बड़े हम लोग बकलोल हैं, कितने बड़े हम लोग अक्ल के अंधे हैं। जरा सा मूड बनाइएगा, क्योंकि बहुत कोहरा में सफर करना पड़ता है, आवाज भी लग जाती है, इसलिए मैं जहन बना रहा हूं। कभी ऐसा नहीं, अगर आंख नहीं होगी तो चश्मा नहीं ना होगा। जरा सा जवाब दीजिए, कान नहीं होगा तो सुनाई देगा, और नाक नहीं होगा तो सुनेगा। अरे मुफ्ती साहब, नाक का भी कोई जवाब है? लोग रसूल पाक का जवाब खोज रहे हैं। अबे मेरी नाक का जवाब है तो ला। नहीं नाक का जवाब है, ना नाक की जगह का जवाब, वरना जरा सा ही डिसबैलेंस हो गया होता, और बजाय यहाँ के अगर नाक यहाँ होती कितनी दिक्कत होती बताओ। शादी ब्याह में बिरयानी उठा के ले जाते, कैसी है, फिर लाते जब तक जम गई, जब तक जम गई। मगर खुदा की कुदरत, सुभान अल्लाह को, अल्लाह ने जहां मुंह का बॉर्डर रखा वहीं नाक का चेक पोस्ट। जैसे ही बॉर्डर पे माल आया, चेक पोस्ट ने कहा ओके टेस्टेड ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
जब मेरी नाक का जवाब नहीं तो कायनात के रसूल पाक का जवाब क्या ला सकता है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ज़हन बनाइएगा, मैं तकरीर कर रहा हूँ, अब बीच में कहीं रुक के बोलूंगा नहीं। जब हमारे उलमा इशारा करें आप समझ जाइएगा, समझ जाइएगा, समझ जाइएगा। चश्मा से पहले आंख का होना जरूरी है और टोपी से पहले सर का होना जरूरी है, जूता से पहले पांव का होना जरूरी है। अब चलिए तकरीर शुरू करता हूँ। उलमाए कराम जरा सा इस गुनहगार को, फकीर को सपोर्ट कर देंगे, दुआ कर देंगे। आसमान पहले, सूरज बाद में, चांद पहले, रोशनी बाद में, सितारे पहले, चमक बाद में, हवा पहले, नरमी बाद में, फलक पहले, बुलंदी बाद में, अर्श पहले, अर्श पहले, जन्नत बाद में, जन्नत पहले, दाखला बाद में, जमीन पहले, फैलना बाद में, घास पहले, नरमी बाद में, पत्थर पहले, सख्ती बाद में, पानी पहले, ठंडक बाद में, समंदर पहले, मौजे बाद में, पत्थर पहले, सख्ती बाद में, फल पहले, शीरनी और तुरशी बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, जमीन पहले, जलसा बाद में, खूंटा पहले, शामियाना बाद में, कुर्सी पहले, बैठना बाद में, माइक पहले, आवाज बाद में, हवा बैलून पहले, हवा बाद में, बल्ब पहले, रोशनी बाद में, पंखा पहले, हवा बाद में, कैमरा पहले, तस्वीर बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, आंख पहले, चश्मा बाद में, मोछ चेहरा पहले, दाढ़ी और मोछ बाद में। एकदम लफ्जों से मिले रहिएगा। आदम पहले, आदम पहले, नबी बाद में, आदम पहले, नबी बाद में, नूह पहले, नबी बाद में, नूह पहले, नजाबत बाद में, शीश पहले, शीश पहले, बुलंदी बाद में, यूनुस पहले, मुअज्जज़ा बाद में, इदरीस पहले, दर्स बाद में, शुआइब पहले, पैगंबर बाद में, पैगंबर बाद में, साले पहले, पैगंबर बाद में, पैगंबर बाद में, पैगंबर बाद में, मूसा पहले, कमाल बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में। रुक जाइए, रुक जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए। जफर पहले, मुफ्ती बाद में, अब्दुल सत्तार पहले, नकीब बाद में, अख्तर जिया पहले, शायर बाद में, सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुकर्रिर बाद में, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम कचौचा बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, ताजुश अख्तर रजा पहले, ताजुश शरिया बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नज़ामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़िए, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़िए, अकबर पहले, शहादत बाद में, असगर पहले, कुर्बानी बाद में, अब्बास पहले, बाजू बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, नहर पहले, तड़पना बाद में। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक आजम बाद में, उस्मान पहले, जुल्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में। और आगे बढ़िए, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा नबी वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में है। नारे तकबीर, जिंदाबाद, 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा सा हाथ उठा के बोल दीजिए ना, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। बगैर आईडी के बैंक में जाओगे? बोलो। बगैर आईडी के प्लेन में जाओगे? बगैर आईडी के रेलवे में, रिजर्वेशन बोगी में? नहीं ना। हम लोग कितने अक्लमंद हैं कि बगैर आईडी के बैंक में नहीं जाएंगे, बगैर आईडी के प्लेन में नहीं जाएंगे, बगैर आईडी के ट्रेन में नहीं जाएंगे। हाय रे अक्ल पे मातम करें कि मर जाएं। अब बगैर आईडी में जन्नत, बगैर आईडी के जन्नत में जाने की तमन्ना है। नमाज पढ़ेगा नहीं, जन्नत में जाएंगे। रोजा रखेगा नहीं, जन्नत में जाएंगे। बच्चों को कुरान पढ़ाएगा नहीं, जन्नत में जाएंगे। काश तुमने भी अपने बेटों को कुरान पढ़ाया होता तो तेरा बेटा नीचे नहीं बैठा होता। इन
कुरान कहलाना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत झूम लिए, बहुत मटका लिए, बहुत हिला लिए, बहुत कमर हिला ली। माँ को बचाओ मरने से, तुम्हारी माँ बहुत अजमत वाली। पीर का पांव बाद में दबाना, माँ का पांव पहले दबा। मजार पे चादर बाद में चढ़ा, मोहल्ले की गरीब बेटियों के सर पे दुपट्टा पहले रख। वाह 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 वाह, खूबसूरत पैगाम हुजूर, जिंदाबाद। अपनी माँ को बचाओ नौजवानों, हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह अल्लाह, माँ को बचा, क्या वरना कहीं तेरी माँ हार्ट अटैक करके मर न जाए। हाय हाय हाय। पेट से जब तू बाहर आया तो बेटा था, तेरी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया तो तू बेटा था, हाय, तेरे बाप ने खानदान ने खतना कराया तो तू बेटा था, स्कूल में तेरा नाम लिखाया तो तू बेटा था, तुम मैट्रिक पास किया तो बेटा था, इंटर में गया तो तू बेटा था, मगर गांव में शादी आ गई, तेरे मोहल्ले की बारात निकल रही है, बैंड बाजा वाला आया और यही बेटा नचनिया के साथ जब कमर हिलाने लगा, अचानक माँ की नजर पड़ी तो दिल की धड़कन रुक गई। है मेरे अल्लाह, मैंने तो बेटा पैदा किया था, ये मऊगा कैसे हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे क्या दर्द है, दर्द है, सुने सुने आप। बचा अपनी माँ को, बचा अपने माँ के वकार को, बाप के सम्मान को। जिंदाबाद जिंदाबाद। कब तक पठान देखकर नटंकी करते रहोगे? कब तक जिस्म से उतरे हुए कपड़े को देखकर आंखों को अय्याशी की सजा देते रहोगे? माँ और बहन के सामने बेशर्म गाना गाकर कब तक अपने वकार को मिट्टी में मिलाते रहोगे? याद रखना, पठान उसका नाम नहीं जो जिस्म से कपड़ा उतार ले, पठान उसका नाम नहीं कि उरिया डांस करे, पठान उसको कहते हैं जब गुंबदे खजरा देख ले तो कहे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पठान उसको कहते हैं जो कंजुनी बात दे दे, फतावाए रज़विया दे दे, अत्तौलतुल मक्किया दे दे, हुस्सामुल हरमैन दे दे, और ज़माना पूछे मुस्तफा कौन है तो पठान सीना टोक कर कहे कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। 2-4 मिनट और चले हैं? तो जरा एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, मैं जानबूझकर जिंदाबाद। इस रंग की पगड़ी बांधने लगा, जानबूझ के। तेरे लिए कुछ रंग होगा, मेरे लिए तो ये चिश्ती रंग है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उठा के बोलो। तेरे लिए कुछ और रंग होगा, मेरे लिए मखदूम कचौचा का रंग है, मेरे लिए वारिस देवा का रंग है। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। वाह 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 वाह, तेरे लिए कुछ और होगा, ये रंग वो है हाय, जो तेरी हरकतों का मोहताज नहीं। हाय। कादरी सिलसिला में जा, चिश्ती सिलसिला में जा, सोहरवर्दी सिलसिला में जा, नक्शबंदी सिलसिला में जा, मौलवी के पास जा, मौलाना के पास जा, अल्लामा के पास जा, मुफ्ती के पास जा, मुहद्दिस के पास जा, मुकर्रिर के पास जा। भूत बैताल अगर पकड़ा है तो बोलेंगे अगर ठीक करना है तो जाफरान लेके आ। वाह वाह वाह।
वो तेरा जहन होगा कि इस रंग में भूत बसता है। ये मेरे गरीब नवाज का रंग है, इस रंग को देख के जिन्नात भागता है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्नात कपड़ा उतार लिया, ये कौन नई बात बोल रहे हो रे भाई? पहना कब है कि उतार लिया? पहना कब है कि उतार लिया? वो तो नंगे रहता ही है सब, वो तो लंगटे रहता ही है। जाके बंबई समंदर के किनारे देखो, विशाखापट्टनम देखो, दीघा देखो। तो भारत है, थोड़ा बहुत कपड़ा रहता है, वरना अमेरिका में इससे ज्यादा गुर्बत है। यहाँ तो आधा मीटर में काम चला लेता है आदमी, अमेरिका में तो इतना गरीब है लोग को वो भी नहीं है। तवज्जो दो, तवज्जो दो, तवज्जो दो। मैं एक वाकया सुनाऊं, फिर मैं 2 मिनट तकरीर कर दूंगा। सोहराब भाई है ना? नहीं नहीं, घर का है तो क्या मतलब? देसी मुर्गी बनेगा तो खाली मेहमान खाएगा, घर का आदमी आलू का भुजिया खाएगा। एक तो ऐसी मौलवी को आप लोग बदनाम किए हैं कि मौलवी खाली मुर्गा गोश्त खाता है। कै बूटी खाया मौलवी? 2 बूटी से 4 बूटी, पूरा मुर्गा तो तुम्हारा परिवार खा गया। अब बदनाम करोगे मौलवी को कि मौलवी खा गया? रख ले वो भी 2 बूटी, छांट के मुर्गा का सीना बूटी दोगे मौलवी को, बोलोगे मौलवी खा गया। हाँ, मुर्गा का सीना बूटी गोश्त खोजते रहिए, मिलने का नाम नहीं लेगा। हमारी कौम की बेटियां बैठी, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी हया को महफूज रखे, आमीन। समझे? ये बाहया रहा, दुआ कीजिए, बहुत बड़ी अमानत है। ये अपने आप को क्या समझती है हमको नहीं मालूम, मगर मजहब जो समझता है वो सिर्फ तीन दर्जा है इसकी। ये चौथा पांचवा तो बेटी लोग अपने से खोज लिया है, बना लिया, वरना मजहब ने इसको 3 दर्जा दिया, सिर्फ 3, चौथा कोई दर्जा है ही नहीं। 3 जब तक बेटी है, सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा कहेगा। जब तक ये बेटी है, बाप के लिए खुदा की रहमत। जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब माँ हो गई तो बच्चों के लिए खुदा की जन्नत। ये तो समाज में जहमत खुदे बन गई है, समाज में जहमत खुदे बन गई। हाँ, क्या जरूरत है इतना ज्यादा डिस्टर्ब होने की? शाम को कुछ और नजर आती हो, रात को कुछ और नजर आती हो, सुबह में कुछ और नजर आती हो तुम। हया का मेकअप कितना खूबसूरत, तिलावत का गाजा कितना खूबसूरत। शादी की पहली रात खत्म हुई, सुबह सवेरे नौशा चला गया दोस्तों से मिलने, दोस्तों से मिल के आ रहा, एक औरत घर में झाड़ू दे रही है, हाथ में कंगन है, गले में हार है, कान में झुमका है, नाक में नथिया है, मांग में मंगटीका है, छम छम करके झाड़ू दे रही है। ये शौहर जो है ना, जो दूल्हा रात बना था, ये धीरे धीरे गया और जाके उस झाड़ू देने वाली औरत को पीछे से पकड़ लिया। बोला अम्मा, बोला क्या है बेटा? बोला चोर पकड़ लिया। बोला कैसा चोर? का तेरी बहू का टीका चुराए हुए है, तेरी बहू का कंगन चुराए हुए है, तेरे बहू का झुमका चुराए हुए है, देख सब तेरी बहू का जेवर इस झाड़ू देने वाली पहनी है। माँ भी घबरा के निकल के आई, जब देखी तो हक्का बक्का। कहा बेटा तेरी बीवी है, रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो के है। काहे ऐसी हरकत करोगी तुम? क्यों ऐसी हरकत करोगे? काम वो करो कि जमाना नाश करे, काम वो करो कि जमाना फख्र करे। बेटियों में आपको पैगाम दे रहा हूं, गरीब औरत है, बेवा है,
हमल से थी तो शौहर मर गया, 6 महीने के बाद बेटे को जन्म दिया। पाकी का जमाना आया तो नमाज पढ़ने लगी। हम क्या बोले हैं? तो नमाज तो इस पे नहीं सुभान अल्लाह कहिए तो क्या कहेंगे? तो पाकी का जमाना आई तो पर्स टांग के घूमने चली गई, तब कहिएगा। पाकी का जमाना आया तो नमाज पढ़ने लगी। खरीद ताने ताने को मोहताज। तैयार रहिएगा गोपालगंज वालों, माझा वालों। 2 रकत की नमाज है, आखिरी सजदे से सर उठाया, तहियात में बैठी। नमाज मुकम्मल हुई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नजर जब दाएं तरफ पड़ी है तो हैरत से खुली की खुली है। पूरा मकान दाएं तरफ का हीरे जवाहरात से खचाखच भरा हुआ। वाह वाह वाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाएं देखा तो पूरा मकान खचाखच भरा है। आज के लोगों को मिल जाए तो बाप रे बाप, बाप रे बाप, क्या करेगा? अल्लाह न करे कि कोई शौहर मोदी मिजाज पैदा हो। एक ही आदमी तो भारत में पैदा हुआ कि शौहर बीवी का पैसा न निकलवा सका, मगर मोदी तकिया फड़वा फड़वा के औरत के पैसा निकलवा लिया। निकलवा लिया, निकलवा लिया। दाएं बाएं दौलत। अच्छा, चारों तरफ। अचानक औरत ने सर को सजदे में रखा, कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने गैब से मुझको दौलत दे दी, लेकिन ए अल्लाह मैं इस दौलत से घर नहीं बनाऊंगी, खाने पीने का सामान नहीं खरीदूंगी। ए अल्लाह मैं और मेरा खानदान इतना गरीब है ना कि क़यामत आ जाएगी, ना हम मक्का देख सकते हैं ना मदीना देख सकते हैं, हमारे खानदान में कोई हाजी नहीं होगा मौला। इसलिए मैंने वादा कर लिया कि अपने पैसे से पूरे खानदान को हज करा दूंगी। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, इतना जोर से बोलने में जरा भी डर नहीं लगा। एक गरीब औरत, जरा सा पैसा हो गया, अब्दुल सत्तार साहब पूरे खानदान को हज कराने का जिम्मा उठा लिया। हाय रे मुसलमान, बैंक में पैसा रख के सड़ रहा है, टैक्स लग जाएगा, सब चला जाएगा। 40-40 बरस से तेरे गांव में एक इमाम मस्जिद में इमामत कर रहा है, मगर तुम्हें तौफीक नहीं होती कि इमाम को हज करा दो। सऊदिया कमाने वाले अगर 20 मिल जाए तो हर साल अपने अपने गांव के इमामों को हज पर भेज सकते हैं। तू जाएगा तो अपने खानदान के लिए दुआ करेगा, और मस्जिद का इमाम जाएगा तो सारे मुसलमान के लिए दुआ करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है, सारे मुसलमान के लिए दुआ करेगा। ऐलान कर दिया, गांव वालों, मेरे खानदान वालों, हज पे चलो। कहा अरे पागल हो गई है, रोटी का पैसा नहीं, हज पे जाएगी। कमरा खोल के दिखा दिया। पहले की तरह, पहले लुटेरे नहीं थे, पहले लुटेरे नहीं थे, अब हो गए लुटेरे। मेरी मस्जिद में जिसमें मैं रहता हूँ, अब्दुल सत्तार साहब, जोहर के बाद एक आदमी जोर से चिल्लाया, कौन है इमाम साहब? हमने कहा बे कौन है जो मेरे सामने इतना जोर से बोले? क्या है? बोला नमाजी चोर हो गया। चुप, मारेंगे इतना जूता की गिनती भूल जाएगा। कसम खुदा की, नमाजी कभी चोर नहीं होता। हक है, जिंदाबाद। वो भी था पिन का हुआ, बोला चोर नहीं हो सकता तो मेरा जूता कौन ले गया? मेरा जूता कौन ले गया? हमने कहा लफ्ज बदल के बात कर, ये मत कह के नमाजी चोर हो गया, ये बोल के कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। वाह 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 वाह। हक है। चोर तो जानते हैं, दिखा दिया माल। हज की तैयारी शुरू एकदम। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप तैयारी कीजिएगा। दिल है तो पकड़ लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए, समझे? तैयारी शुरू, तैयारी शुरू, तैयारी शुरू। सफर का दिन आ गया। चल बहन, बोला चल तू चल, हम सबसे बाद में आएंगे। पूरे खानदान के लोग बैठ गए। तब औरत ने
बिस्तर से 6 महीने का बच्चा उठाया, बाएं हाथ से अपने कलेजे से लगाया, दुपट्टे से ढका, दाहिने हाथ को उठाकर दरवाजे पर आई, दरवाजे की चौखट को पकड़ा, कहे अल्लाह मैं वादा करती हूँ कि जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आता हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊं। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो तो मजा या आएगा। रसूल अल्लाह। एकदम गुस्सा मत होना कि बहुत मौलवी मेहनत करा रहा, नहीं नहीं, कसम खुदा की हाथ में दर्द होगा सब आज रात ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अगर इरादा सही होगा तब। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरत सब लोग बैठ गए, औरत भी बैठ गई, गोद में 6 महीने का बच्चा मुफ्ती साहब, और तमाम लोग लहरों मौजों तूफियानियों के नशेबो फराज में उलझे। औरत तसव्वुर में गुंबदे खजरा बसाए, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल। या रसूल अल्लाह। जैसे ही जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंचा तूफान आ गया, समंदर के पानी ने मौजों का लिहाफ ओढ़ लिया, तुग़यानियों से दस्तबोसी कर दी, मौजों ने तलातुल खेज वबाओं से कदम मिलाने की तैयारी कर दी। इतना भयंकर तूफान कि जब जहाज से टकराया तो एक एक लकड़ी टूटकर बिखर गई और जितने लोग जहाज पे सवार थे सब डूब के मर गए। औरत ने या रसूल अल्लाह कहते समंदर में छलांग लगा दिया, इसके पैरों के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया, बैठ गई, एक हाथ से बच्चे को पकड़ा, दाहिने हाथ को चप्पू बना लिया पतवार, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जब तक नहीं लहराएगा हाथ आगे नहीं बढ़ने वाला। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। कई घंटों तक तूफान की लहरों से मुकाबला करती रही, तब जाके तूफान थमा, समंदर की लहरों ने सुकूत का दामन थामा, मौजों ने खामोशी का कफन पहना, तलातुम ने बेवाओं की तरह अपनी सूरत बना ली। पानी ठहर गया, तब औरत सजदे में सर रखती है उसी लकड़ी पर, मौला सच तूने कहा ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर रखा, जैसे ही सर उठाया तो पीठ की तरफ से छपा की आवाज आई, डर के मारे घूमी तो एक बदमस्त मोश पे हाथ फेर के कहता है मैं बड़ी देर से इंतजार में था कि कोई हुस्न का परिंदा आए तो मैं शहवत का शहबाज बनकर अपने चंगुल में उसे दबोच लूं। समझे? क्या जुमले। कोई औरत मिले तो मैं शैतान बनकर उसकी इज्जत से खेल जाऊं। ये औरत तू भी अकेली मैं भी अकेला, बीच में कोई दीवार नहीं, आ मैं तेरी इज्जत लूट लूं। औरत ने दुपट्टे से 6 महीने के बच्चे को निकाला, कहा जालिम भारत के नेताओं की तरह मत बन, बेटे के सामने माँ की आबरू मत लूट। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की निगाहों के सामने तूने माँ की आबरू लूट ली तो बता कयामत में फातिमतु ज़हरा का झंडा में मयस्सर आएगा। अल्लाह। जालिम रहम कर। जालिम को रहम क्या आता कि बात करते करते धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, बच्चे के बाल को पकड़ के माँ के हाथों से खींच लिया, चंद मर्तबा हवा में नचाया, गला दबाकर मार दिया, छटपट कट के उसकी रूह निकल गई, समंदर की लहरों पे बच्चे को बहा दिया। तेरा बेटा रुकावट बन रहा था, मैंने भी उसे हंगामे मौत के हवाले कर दिया, उसकी हयात के पैरों को मौत की जंजीरों में जकड़कर मैंने मुल्के अदम के जहाज पर सवार कर दिया। अब कौन है तेरा बचाने वाला? तब औरत ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिया, मौला फातिमा का सदका दे दे। सुभान अल्लाह बोलना आपका काम। करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे, आयशा सिद्दीका का सदका दे दे, खदीजतुल कुबरा का फैजान दे दे, सैयदा मरियम के ईसार और बलिदान का सदका दे दे। अभी दुआ के अल्फाज फजा में गूंज रहे हैं कि अचानक समंदर के पानी में एक जहरीला जानवर नमूदार हुआ,
उसने जबड़ा फैलाया और एक सांस लिया तो पूरे आदमी को घोंट कर निगल कर पानी के अंदर बैठ गया। औरत ने फिर सजदे शुक्र अदा किया, साहिल से लगी, पहाड़ पे चढ़ी। जैसे ही पहाड़ों की चट्टान पे कदम रखा, कहीं शेर, कहीं भालू, कहीं दरिंदा, कहीं अजदहा की आवाज आई। दौड़ती हुई भाग रही है और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहती जा रही। एकदम संभाल के रखिएगा। आज सैफुल्लाह अलीमी खुलकर बोल रहा है, इतना खुलकर मैं आजकल बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी समातों ने मुझे जिंदा किया, आपकी सोच ने मुझको जिंदा किया। बढ़ते बढ़ते एकदम पहाड़ के आखिरी चोटी पे पहुंच गए। परवरदिगार, समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों के सख्त पेट से निकले हुए नरम नरम घास की पत्तियों को चबा लूंगी, मगर मैंने जो वादा किया है वादा नहीं भूलूंगी जब तक गुंबदे खजरा नजर नहीं आता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब तक भूख? भूख वो लाठी है कि ससुर बहू का जूठा नहीं देखते। मुख्यमंत्री, अगर प्रधानमंत्री को भूख लग जाए तो वो भी नहीं देखेगा ये दलित है कि महादलित है, पहले घोंटेगा उसके बाद देखेगा। भूख एक ऐसी चीज है जो किसी तावीज से नहीं जा सकता, उसके लिए अनाज ही जरूरी है। देखा एक कुछ मलाह है, मलाह समझते हैं ना, मछुआरा, मछली मारने वाला, वो छोटी कश्ती में 8-10 को बैठ के मछली मार रहा। औरत खड़ी हो गई और हिलाना शुरू किया दुपट्टा। पता नहीं कितनी देर हिलाया। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि एक मछुआरे की नजर पड़ गई। करे लोगों, कौम की कोई बेटी मोजी जानवरों के भट्ट में फंस गई, जहरीले जानवरों के भट्ट में, नरगे में है, चल हम जान बचाए। जल्दी से कश्ती लेकर आए, तलवार, बल्लम, गड़ा सा हथियार लेकर पहाड़ी को घेर लिया। आ बेटिया, आ बेटिया, आ बेटिया। औरत नीचे देखकर वहीं रुक के कहती है, एक मर्द को देख चुकी थी, यहाँ तो 10-12 थे। ऊपर ही से कहती है, पहले बता तेरा खुदा कौन है, तेरी किताब कौन है, तेरा धर्म कौन है, तेरा रसूल कौन है, बता। मछुआरों के सरदार ने कहा, बहन, मौत के दहलीज पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं। हम एक कलमा पढ़ देते हैं, खुदा, रसूल, मजहब, किताब, रसूल सब समझ में आ जाए। का पढ़ो कलमा। तमाम मलाहों ने बैक ज़बान कहा, हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोती बिलकती वो औरत नीचे आई, आकर एक मल्लाह का पैर पकड़ लिया। तैयार रहिएगा भैया, भैया तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट के जिंदगी गुजार लूंगी, तेरे बहनों का फटा कपड़ा पहनकर जिंदगी के अय्याम गुजार लूंगी, तेरे बाल बच्चों का पैर धो धो कर पीकर प्यास बुझा लूंगी, मगर मेरी आबरू बचाना, मुझको क़यामत के दिन फातिमा की चादर में जाना। जरा सा एक बार और बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। जाना है, दिल मेरा लरज़ उठा। एक दिन फातिमा की चादर में जाना है। जब एक बेसहारे को सहारा मिला है ना, बेखुदी और कैफ का रंग चढ़ा है अख्तर ज़िया भाई, उसने एक मलाह का सहारा लेकर या रसूल अल्लाह, 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 एक बार कह दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या रसूल अल्लाह कहते हुए आगे बढ़ी। कान में समंदर के पानी की आवाज आई तो मछुआरों ने कहा, बहन आंखें खोल, सामने समंदर, कश्ती पे सवार होना है। औरत जब आंखें खोली, कश्ती पे नजर पड़ी तो पकड़ लिया कलेजा, चीख कर कहती है, मेरे खुदा, तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। 3 दिन पहले मेरी नजरों के सामने जालिम ने मेरे बेटे को मारकर समंदर की लहरों पर बहा दिया था, मगर आज 3 दिन के बाद मेरा बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा कैसे है और मेरा बेटा खेल कैसे रहा है। तो गैब से आवाज आई, ऐ मेरी बंदी, तूने मेरे
नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, हमने तेरी नस्ल को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर मुखलिसे कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली